नमस्कार। ट्विटर और सरकार के बीच जोर की ठन गई है। यह पहले से उजागर है कि ट्विटर आंख की किरकिरी क्यों बना हुआ है। मामला देखें तो सरकार 2 हफ्ते से ट्विटर पर दबिश डाल रही थी कि अगर भारत में ट्विटर चलाना है तो उसे सरकार के हिसाब से चलाना पड़ेगा। लेकिन अमेरिकी कंपनी ट्विटर पर इस दबिश का उतना असर पड़ नहीं रहा था। बिल्कुल नया घटनाक्रम देखें तो ट्विटर के मुकाबले एक देशी ऐप खड़ा करने की मुहिम जोर शोर से शुरू हुई है। इस ऐप का नाम है कू। अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग है KOO। ट्विटर पर अपनी बात कहने को ट्वीट कहा जाता है, लेकिन अभी यह पता नहीं है कि कू पर कहने को क्या कहा जाएगा। वैसे तो कू देश में 10 महीने पहले लॉन्च हो गया था, लेकिन 1 हफ्ते से इसने अचानक रफ्तार पकड़ ली। बस इसी रफ्तार के कारण कुतूहल पैदा हो रहा है कि आखिर यह हुआ कैसे। दरअसल सरकार ने ट्विटर पर दबाव बनाया था कि कुछ ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दें। सरकार ने दलील यह दी थी कि इन अकाउंट्स को इस्तेमाल करने वाले लोग माहौल खराब कर रहे हैं। लेकिन इस ग्लोबल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के मालिकों ने जवाब दिया कि आपत्तिजनक सामग्री को पहचानने की हमारे पास एक पुख्ता प्रणाली है। इसके जरिए किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को हम पहले ही हटा देते हैं। और इस तरह ट्विटर ने सरकार के चाहे 1000 से ज़्यादा सभी ट्विटर अकाउंटों को बंद करने से इनकार कर दिया था। 1000 से ज़्यादा ट्विटर अकाउंट बंद करने की मांग को नकारते हुए ट्विटर ने यह भी कहा कि हमारा काम स्वस्थ सार्वजनिक संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखना ही है। ट्विटर के ऐसे जवाब के बाद एक तरफ सरकार ने ट्विटर पर कड़ाई बरतने के संकेत दिए और दूसरी तरफ यह दिख रहा है कि ट्विटर का एक प्रतिद्वंद्वी खड़ा करने पर जोर लगाया जा रहा है। पिछले 1 हफ्ते में एक दिलचस्प नज़ारा बन गया है। मंत्रालयों, मंत्रियों, चुनिंदा अभिनेताओं और कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटीज कू पर आ रहे हैं। 2 दिन से ये लोग गाजे बाजे के साथ कू का प्रचार कर रहे हैं। अब माना यह जा रहा है कि इससे ट्विटर पर एक अप्रत्यक्ष दबाव बनेगा। दबाव पड़ने की अटकल फिजूल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका और जापान के बाद इस समय भारत में ही ट्विटर के सबसे ज़्यादा यूज़र हैं। यानी एक कंपनी के रूप में ट्विटर का भारत में बहुत कुछ दांव पर लगा है। दुनिया में इस समय ट्विटर के 130 करोड़ खाते हैं, जिनमें 34 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं। भारत में इसके एक्टिव यूज़र की संख्या 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि एक नए ऐप कू के एक्टिव यूज़र अभी सिर्फ 10 लाख तक पहुंच पाए हैं। और कू अभी नया है, इसे बने सिर्फ 10 ही महीने हुए हैं, जबकि ट्विटर 2006 में ही आ गया था। यानी वह 15 साल पुराना है और बहुत लोकप्रिय हो चुका है। इसलिए एक प्रतिद्वंदी के तौर पर कू के आकलन के लिए अभी इंतज़ार किया जाना चाहिए। अगर कू की कामयाबी की गुंजाइश देखना चाहें तो चीन का उदाहरण सबके सामने है। चीन बहुत पहले ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करा चुका है। वहाँ पर ट्विटर की जगह उनका देशी ऐप वीबो है और व्हाट्सएप की जगह वीचैट चलता है। चीन की जनता सालों से इन्हीं का इस्तेमाल कर रही है। अब देखना यह है कि ट्विटर और कू को लेकर देश की जनता का नया रवैया क्या रहता है। लेकिन पुरानी और विश्व प्रसिद्ध ट्विटर और नई और देशी कू यानी दोनों कंपनियों के सामने चुनौतियां कम नहीं रहने वाली, इतना तय है। धन्यवाद।